Hello students, today we will start with the leftover questions of exercise 6.5. In the last video we have done question up to 4. Now we will start with the question number 5. Now in the question number 5, a tree is broken at a height of 5 meter. कि आपका ये एक ट्री है, लैट ए बी जो है ये आपका पूरा एक ट्री है. नाउ ये 5 मीटर की हाइट से, 5 मीटर मीन्स इतना है, आपका इस पॉइंट से जो है ये ट्री टूट गया है. अब आपका ये ट्री जो टूट गया है और ये इतना हिस्सा जो है गिर के आपका ऐसे गिरेगा. ये आपका ए पॉइंट जो टॉप है ट्री का वो आपका यहाँ आके टच कर रहा है. नाउ द एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द टॉप टचेज द ग्राउंड. टॉप आपका ग्राउंड को टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. कि आपका बेस ऑफ द ट्री यहाँ पे है और बेस ऑफ द ट्री से आपका 12 मीटर दूर जो है वो टॉप ऑफ द ट्री जाके टच हो रहा है. तो ये 12 ए बी जो है दैट वुड बी इक्वल टू 12 मीटर. फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. अब ओरिजिनल हाइट क्या है ट्री की, यानी टोटल हाइट जो थी पहले गिरने से वो क्या थी. अब हमें सिर्फ इतना पता है कि ये 5 मीटर की हाइट से गिर गया है, बट ये जो हाइट थी जो गिर के ये पोर्शन बन गई है ये कितनी थी. वी हैव टू फाइंड दिस. सो इन दिस ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड, अगर हम सिर्फ ये ट्रायंगल दे राइट ट्रायंगल, वी हैव टू फाइंड दिस ए सी. ए सी मतलब यहाँ पे आपका राइट ट्रायंगल में दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, तो आपका ये हमें फाइंड आउट करना है. नाउ ए बी हम ट्री को ले रहे हैं एंड इट इज़ ब्रोकन एट पॉइंट सी. नाउ इन द राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका ये जो है ये ए सी स्क्वायर है, ये ए सी स्क्वायर लिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ये आ गया. तो बी सी आपको 5 मीटर गिवन है तो 5 का स्क्वायर हो गया एंड ए बी आपको 12 गिवन है, ये 12 का स्क्वायर हो गया. नाउ 12 इंटू 12 144, 5 इंटू 5 25, तो प्लस करके आपका 169 आएगा एंड 169 जो है वो 13 की स्क्वायर होता है, बिकॉज 13 इज़ इक्वल टू आपका क्या होता है 169 होता है. तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, देयरफॉर ए सी विल बी इक्वल टू 13. तो ए सी आपका 13 आ गया है. इट मीन्स ये ए सी आपका 13 आ गया एंड दिस ए सी इज़ इक्वल टू दिस ए सी, क्योंकि यही पोर्शन आपका यही बन रहा है आगे. तो आपकी जो टोटल हाइट है ट्री की वो क्या हो जाएगी, ये 13 मीटर है एंड दिस वन वॉज 5 मीटर, तो टोटल हाइट जो है आपकी वो 18 मीटर हो जाएगी. तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 13 प्लस 5 मीन्स 18 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. अब आपको एक ट्रायंगल पी क्यू आर दी हुई है एंड उसके जो एंगल्स हैं आपके 65 डिग्री एंड 25 डिग्री गिवन है. तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके दिए हुए हैं ये 25 डिग्री है एंड ये 65 डिग्री है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू. अब आपने देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, आपका इनमें से कौन सा ट्रू है. सबसे पहले तो हम अपने इस ट्रायंगल में देखेंगे कि आपका ये 25 है, ये 65 है. इट मीन्स आपका 25 प्लस 65 कितना होता है, आपका 90 डिग्री होता है, बिकॉज सम ऑफ 3 ट्रायंगल्स एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है. तो आपका ये जो है एंगल ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा. 90 डिग्री मीन्स आपका ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि 25 प्लस 65 जो है वो इक्वल टू आपका कितना आता है 90 डिग्री आता है, और 90 प्लस 90 180 हो गया आपका. तो इसका मतलब ये आपका राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल में अभी हमने लास्ट टेक्स क्वेश्चंस में भी अभी पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा कि जैसे ये राइट ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और 90 के ठीक जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. सो इन दिस ट्रायंगल ये जो आपका एंगल 90 बना है तो इसके सामने आपकी ये साइड है यानी दिस वन. तो दिस क्यू आर साइड इज़ द हाइपोटेन्यूज. ये हम हाइपोटेन्यूज देखेंगे. अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो आप इस ट्रायंगल को ऐसे देख सकते हैं कि आपका जो है 90 डिग्री का आपका एग्जैक्ट बन रहा है आपका ये.
तो इसको आप घुमा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही शेप नज़र आएगी। आप इसको कटिंग करके चेक कर सकते हैं। नाउ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमारा राइट हाइपोटेन्यूज जो है वो एक तरफ होता है, क्यू आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर किसके अंदर है, क्यू आर स्क्वायर आपका इसमें है, तो ये हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर हो गया, बाकी की अदर टू साइड्स आपने इधर ले रखे हैं। इट मीन्स दिस वन इज़ ट्रू, क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर जो होती है बाकी की अदर दो साइड्स की स्क्वायर के बराबर होती है। सिंस द ये आपका वही लिखा हुआ है मैंने कि सिंस द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज़ हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर क्यू आर आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और क्यू आर हाइपोटेन्यूज होने की वजह से आपका सेकेंड जो पार्ट है दैट वुड बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। Now you have to find the perimeter of the rectangle. This is your rectangle whose length is 40. Length आपको 40 दी हुई है, and a diagonal. Diagonal ये है आपका AC and this is 41 मीटर। अब आपको पता है this is your triangle, rectangle. Rectangle में जो हर एक एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होने से अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को देखिए, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए सी बी, तो ट्रायंगल ए सी बी में जो है एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो ये आपकी राइट ट्रायंगल बन गई। और सिर्फ इतने से पोर्शन में हम क्या करेंगे, आपके पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाली चीज़ निकाल लोगे ये साइड, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज बन गई है, ये आपका बेस बन गया है, एंड यू हैव टू फाइंड दिस वन। तो आपका क्या है कि हमने राइट ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से ए सी आपका हाइपोटेन्यूज बन गया है ए सी स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर जो है इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ए सी 41 है तो 41 का स्क्वायर, ए बी भी आपको 40 दिया हुआ है 40 स्क्वायर, बी सी आपको गिवन नहीं है, बी सी यू हैव टू फाइंड, तो 6 बी सी आपका ये बी सी स्क्वायर ही लिख दिया। नाउ ये आपका 41 इंटू 41 ये होता है, 40 इंटू 40 आपका 1600 होता है बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर ये आपका इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1681 माइनस 1600 मीन्स 81, और 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, बिकॉज 9 इंटू 9 81 होता है, तो बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब आपका बी सी जो है 9 सेंटीमीटर आ गया, एंड वी नो कि रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये अगर आपकी 40 है तो दिस वन विल ऑल्सो बी 40। अगर आपकी ये 9 सेंटीमीटर, अभी हमने बी सी 9 सेंटीमीटर निकाली है, तो अगर आपकी ये साइड 9 सेंटीमीटर है तो आपकी ये साइड भी 9 सेंटीमीटर होगी। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 लेंथ आपकी 40 गिवन है ऑलरेडी, ब्रेथ हमने अभी बी मतलब ब्रेथ को बिलोंग कर रहा है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ, तो 9 आपका आया है, 40 प्लस 9 इंटू 2 49 इंटू 2 98 आपका। इसका मतलब जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है दैट इज़ इक्वल टू 98। तो लेंथ आपको दी हुई थी, ब्रेथ हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाली है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब आपको सबसे पहले रोम्बस पता होनी चाहिए कि रोम्बस क्या होती है। तो रोम्बस जो है, जैसे स्क्वायर में आपकी 4 साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में भी आपकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती है, बस जो स्क्वायर होती है आपकी वो क्या होती है, वो इस शेप में होती है आपकी, उसका हर एक एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है, बस इसमें जो है 90 डिग्री नहीं होता, इसमें आपकी ये पैरेललोग्राम की शेप आ जाती है ऐसे। दिस वन इज़ ओनली द डिफरेंस कि आपकी, तो ये आपका 4 की 4 साइड्स आप देख रहे हो इक्वल नज़र आ रही हैं आपको। तो इसमें क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स ये में, यानी आपको 16 एंड 30, तो एक आपका 16 मीटर है और दूसरा आपका 30 मीटर है। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। तो ए सी आपको लेट 16 दिया हुआ है, बी डी आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ द वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस इज कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट ईच अदर का 90 डिग्री है, मतलब ये डायगोनल्स इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंड ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स अगर आपका ये 16 है तो ये आपका 8 और 8 हो जाएगा, अगर आपका ये 30 है
तो ये 15 एंड 15 हो जाएंगी. दिस वन विल बी इक्वल टू 15, दिस वन विल बी इक्वल टू 15. नाउ OA और OC जो है आपका कितना हो गया, OA और OC आपका 8 सेंटीमीटर, OB और OD जो है 15 सेंटीमीटर. नाउ ये आपका राइट ट्रायंगल भी बन रहा है क्योंकि आपका ये जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. 90 डिग्री के बाइसेक्ट करते हैं तो आपका ये एक तरह से राइट ट्रायंगल बन गया. राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके पास ये आपकी राइट ट्रायंगल बन गई है और ये आपको कितना दिया हुआ था, 8 आ गया था आपके पास, और ये आपका 15 सेंटीमीटर आ गया था. तो अब आप देखेंगे ये जो राइट ट्रायंगल है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि ये आपका राइट एंगल है 90 का, तो इसके सामने वाली साइड यानी ये वाली, ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगी. तो हाइपोटेन्यूज को हमने एक तरफ रखा है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, सॉरी. तो OA OB आ गया. तो OA आपको 8 दिया हुआ है, OB आपको 15 दिया हुआ है, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 64, 15 इंटू 15 225. तो ये आपका 289 आता है, और 289 जो है वो 17 की स्क्वायर होता है, यानी 17 इंटू 17 जो है आपका 289 आता है. तो AB आपका कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर. अब आपका AB 17 सेंटीमीटर हो गया. और क्योंकि थ्रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं, यानी सारी साइड्स आपकी इक्वल हैं, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो आपका रोम्बस का जो पेरीमीटर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 17 यानी 68 सेंटीमीटर. थैंक यू.